सुनते जाइए। इंडिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है एशिया कप खेलने के लिए। अगर मैं हूँ ना तो मैं सबसे पहले रिफ्यूज कर दूँ, मगर जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर है और खासकर ये मोदी, ये इसने तो तबाह कर दिया ना, इसने तो मुल्क भी तबाह कर रहा। एक वक्त आएगा कि इनके अपने लोग मोदी को मारेंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। तो ये चीजें जब तक स्पोर्ट्स वो चीज है कि ये बुराइयों से बचाती है, ये एक दो कंट्रियों को मिलाती है, इससे आपके रिलेशन बनते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल सन कि हमें अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। तो दोस्तों आपने देखा, ये हकला जावेद मियांदाद प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है भारत के साथ में, जिसने भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के साथ में संबंध बना रखे हैं। बाकी ये जो बात कर रहा था कि भाड़ में जाए भारत, तो भाड़ में कौन जा रहा है वो तो साफ दिख रहा है कि भाई 400 पाकिस्तानी पाकिस्तान से जिंदा भागने की कोशिश में डूब के मर गए। महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी मुस्तकबिल से मजबूर होकर अपनी जिंदगियां तक दांव पर लगाकर गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आपको पता है कौन सा हिस्सा? उस जगह पे रखा गया जहां मछलियां पकड़कर डाली जाती हैं। सही सुना आपने, मछलियां पकड़कर जहां डाली जाती हैं उस हिस्से में इन्हें रखा गया। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो दोस्तों चलते ही सीधे वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और एक उन लोगों की तस्वीर है। टीम ज़रा चलाइएगा तस्वीरें भी। एक तस्वीर उन लोगों की है जो 75 साल पहले अपने माल, जान और इज़्ज़त की कुर्बानियाँ देकर भी अपने वतन पहुँचने पर खुश थे, बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उन्हीं की अगली नस्लों की है जो मायूस होकर महंगाई, बेरोज़गारी और गैर यकीनी मुस्तकबिल से मजबूर होकर अपनी ज़िंदगियाँ तक दांव पर लगाकर गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। पिछले हफ्ते तकरीबन 750 पनाह गुज़ीन, जिनमें 400 पाकिस्तानी थे, एक कश्ती में बैठकर बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लिए मिस्र से इटली की जानिब चले गए और अफसोस के मंजिल तक नहीं पहुंच सके। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आपको पता है कौन सा हिस्सा? उस जगह पे रखा गया जहां मछलियां पकड़कर डाली जाती हैं। सही सुना आपने, मछलियां पकड़कर जहां डाली जाती हैं उस हिस्से में इन्हें रखा गया। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? इन्होंने तो तिनका जोड़ कर न जाने किस तरह से 25 लाख रुपए स्मगलरों के हवाले किए थे। लेकिन जब अपने मुल्क में ही इनकी कोई इज्जत नहीं तो कोई और इज्जत क्यों देगा? अब जरा आगे सुने। ये जो मिस्री, शामी और फलस्तीनी है, ये ऊपर के खुले हिस्से में थे और वहां किसी पाकिस्तानी को आने की इजाजत नहीं थी। सुनते जाइए। इतलात के मुताबिक कोई पानी पीने ऊपर आना चाहता तो उस पर तशद्दुद किया जाता बाकायदा। औरतें और बच्चे इसी घुटन में, इसी हालत में सामान के साथ आप देख ले कि कई रोज बंद रहे और इसी हालत में दुनिया से चले गए। और 3 रोज बाद मिस्री कश्ती का जो इंजन है और इसके साथ कह लें कि जो धड़कते सैकड़ों दिल हैं वो बंद हो गए। ये इस बदकिस्मत कश्ती की आखिरी तस्वीर है। ज़रा देखिएगा, स्क्रीन पर चल रही है तस्वीर। यूनान के साहिल पर मीलों गहरे बहिरे रोम में डूबने से चंद घंटों पहले ये तस्वीर यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने ली थी। ज़रा तसव्वुर करें, महसूस करें क्या मंजर होगा जब कोई बच्चा प्यास और घुटन से तड़प कर माँ की गोद में जान देता होगा। उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जो चाहते हुए भी कुछ करने से कासिर रहा। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका कि ये बाइज्जत जिंदगी जीना चाहते थे, अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते थे, अच्छा खाना खिलाना चाहते थे, कपड़े पहनाना चाहते थे? क्या इनका एक कसूर था कि कतार में लगकर ये सस्ता आटा खरीदने पर राजी नहीं थे? क्या सियासतदानों के एक दूसरे पर मुल्क तबाह करने के इल्जामात इनके पेट का दोजख भरने के लिए काफ़ी ना थे? और हद तो ये कि कश्ती हादसे में जान देने वाले अफराद के लवाहिकीन इंसानी स्मगलरों के खिलाफ केस भी नहीं करना चाहते। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क में गरीब के मुकदमे का क्या हाल होता है, या फिर शायद वो सिक्योरिटी दारों की तफ्तीश और पूछगछ की जो मजीद जिल्लत है बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते।
और ये पहली बार नहीं है कि गैर कानूनी तारकीन वतन यूं मुल्क छोड़ने की कोशिश में अपनी जान से गए। लेकिन क्या कोई हुकूमत, एक सवाल, क्या कोई हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाकया आखिरी साबित होगा, आखिरी वाकया साबित होगा? तो अतर ये जो यूरोप है, ये दूसरी कौमों से नफरत के सबब कह लें कि ऐसी पॉलिसीज़ पे अमल पैर है जिनका सीधा सीधा मकसद है तारकीन वतन को अपने मुल्कों से दूर रखना। और हमारे यहाँ लोग ज़ाहिर बात है बेरोज़गारी से तंग आकर, गुर्बत से तंग आकर अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमारे यहाँ जब काबीना में ये जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ जब सियासतदानों के पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, तमाम मुराद होती हैं, तो जो बेचारे बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार के मौके नहीं होते हैं, गरीब है गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। क्या है आपका एनालिसिस इस सब पर? हम आज किसी यूनान से क्या गिला करें या किसी और मुल्क से क्या गिला करें? हम क्या हमारे अपनी जो रियासत है, हमारी अपनी जो हुकूमत है, उसका शहरियों के साथ ऐसा रवैया है 75 साल में कि जहां पे शहरी आपको ऐसा लगे कि शहरी जो है वो रियासत की तवज्जो का महवर है और शहरी के इर्द गिर्द हर चीज घूमती है। यहाँ पे तो शहरियों को आपने घुमाया हुआ है। कुछ लोग अशराफिया जो है वो इक़्तिदार में है और शहरियों का मकसद या शहरियों की जनाब जिंदगी का टोटल ये है कि जनाब वो इन लोगों की खिदमत करेंगे, इन लोगों के लिए टैक्स इकट्ठा करेंगे, ये उन टैक्सों के ऊपर अय्याशियां करेंगे, उन्हीं टैक्सों के जरिए इनकी मरात में इजाफा होगा। इतनी सरकारी बंगले, इतनी सरकारी इमारतें, सॉरी गाड़ियां, तो यकीन कीजिए यूरोप के किसी मुल्क में नहीं है जितनी आपके सिर्फ इस्लामाबाद में होंगी, जो गाड़ियां फिर रही होती हैं, जो मिनिस्टर्स का पोल होता है। और दूसरा उन तरक्की याफ्ता मुआशरे भी है, वहां पे भी और वैसे हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं होते जी, बिल्कुल यही सूरत हाल है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ये एक लॉन्ग टर्म जो फेलियर है हमारा, हर गवर्नमेंट का फेलियर रहा, गवर्नमेंट के इदारों का फेलियर रहा। तो ये सिर्फ इसकी मजम्मत नहीं, हुकूमत को चाहिए कि बताए, जवाब दे कि ये कैसे हो सकता है कि सैकड़ों लोग हर बरस पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीकों से जा रहे हैं, नेटवर्क भी है स्मगलर्स का, इंसानी स्मगलर्स का, उनसे टैकल करने के लिए हुकूमत कर रही क्या है? ये जो सानिया है ऑफ कोर्स ये नंबर्स ही, और ये हमारी जो तमाम सियासत व्यासत अभी देख रहा था, आज भी कुछ लोग ये सियासत और उन चीज़ों पे कर रहे थे, ये इंसानी जानें बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और एक भी हो तो बड़ी ट्रेजेडी होती है, मगर इतनी ज़्यादा तादाद में और इसके जो इमेजेस देख के एक दिल दहल जाता है कि 750 लोग मर गए हैं, जहाँ बहक हो गए हैं पाकिस्तानी, और उसमें 400 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, जिस 400 में लगभग में से नंबर्स वेरी कर रहे हैं, कोई 390, कोई 400, कोई 350 के बाद 12 लोग बचे हैं पाकिस्तानी, सिर्फ 12 लोग बचे हैं। सो तकरीबन 380 के लगभग जो है पाकिस्तानी वो डूब के, अभी उनको कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहे हैं। मगर समुद्र के अंदर जब इस तरह का हादसा होता है तो बड़ी कम उम्मीद होती है उनके बचने की। तो इतना वक्त गुजर गया है तो आप ये फिक्र कर सकते हैं कि 380 पाकिस्तानी जहाँ बहक डूब कर मर गए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो जावेद मियांदाद हकले के लिए कि भाई हाँ अब बोलो ना कि कौन सा मुल्क भाड़ में जा रहा है। भाई पहले अपने आवाम के लिए आटे की व्यवस्था करो और जो तुम दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैला रहे हो पहले उसको रोको, फिर उसके बाद में भारत के साथ में किसी संबंध के बारे में बात करना। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।